हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। अगर आप एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें एक्टिव पैसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, यह एसएससी सीजीएल के बेस्ड पर करा रहा हूं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। यहाँ हम देखो दिया क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यू सरप्राइज मी। यह हमारा एक्टिव सेंटेंस है। यहाँ देखो 4 सेंटेंस का पैसिव बना के दिया है, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दे दिया पैसिव बना के। यह पूछ रहा है कि कौन से इसका पैसिव होगा। तो पहले देखो कौन सा टेंस है। ये देखो आपका जो सरप्राइज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जयमाल लगाकर पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करो, पहले वह ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव होगा नहीं। हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को हटाना सीखो। जो इसका पैसिव नहीं होगा उसको हमको हटा देना है। तो पहले देखो यहाँ मी दिया, देखो यहाँ मी से स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो गलत है, ये तो पैसिव बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखो टू बी पता नहीं कहाँ से ला दिया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो यू ला दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी आई बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। कहने क्या मतलब है, होगा क्या, थर्ड वाला। जैसे होगा मी का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगा यहाँ पे आई साथ एम लगाएंगे, आई एम सरप्राइज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ कह क्या रहा है, द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक। इसका बनाना पैसिव। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ये कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है तो वाज या वर लगकर इसका पैसिव बनेगा। तो पहले हमको वह ऑप्शन हटाना जिसका पैसिव नहीं होगा। पहले उसको हटाओ, उस वाले ऑप्शन को हटाओ जिसका पैसिव बनेगा ही नहीं। देखो यह इज लगा, इज तो आएगा नहीं, क्योंकि जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस तो वाज या वर लगेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं फोर वाला। अब देखते हैं 3 ऑप्शन बचा, 1 2 3, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो पहले यहाँ देखो द स्नेक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखो आई स्नेक दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहले वाले में द स्नेक दिया, द स्नेक दिया, तो पहला वाला होना चाहिए। तो द स्नेक, फिर उसके बाद वाज लगाएंगे, किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय द बॉयज कर देंगे, विथ अ स्टिक हो जाएगा। यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला राइट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है लेट मी डू दिस। इसका पैसिव बताना। इसका पैसिव क्या, लेट का पैसिव अगर आप पढ़े होंगे तो बना ले जाएंगे। लेट का पैसिव में क्या होगा, पहले बताओ, पहले वो ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव नहीं होगा। देखो फोर वाला तो होगा नहीं, लेट डू दिस ये तो होगा नहीं, लेटेस्ट ये तो होगा नहीं, और दिस उस पता नहीं कहाँ से ला दिया, तो ये भी नहीं होगा। यानी तीसरा वाला हमारा सही है। तो कैसे बनेगा, पहले लगाएंगे लेट, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। पहले हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिस हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस के बाद बी लगाएंगे। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, फिर जो मी है मी प्लस बाई मी हो जाता है। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द टाइगर कॉट अ फॉक्स। टाइगर ने जो फॉक्स लोमड़ी को पकड़ लिया। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कॉट यानी सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर लगकर पैसिव बनेगा। तो पहले वह ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव होगा नहीं। तो यहाँ देखो हैज बीन लगाया पहले वाले में, पहला वाला नहीं होगा। हैड बीन लगाया तो ये भी नहीं होगा। देखो इसमें इज लगा दिया तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सेकंड वाला, तो यही हमारा होगा पैसिव। तो आप फॉक्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, या ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। फॉक्स सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, कार्ड का थर्ड फॉर्म काटे होता है, बाई द टाइगर हो जाएगा। हमारा सेंटेंस सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो जब भी 4 ऑप्शन दिया रहे ना, तो हमेशा 2 ऑप्शन तो ऐसा रहेगा, 2 या 3 ऑप्शन रहेगा जो उसका पैसिव होता है नहीं है। तो आपको इलिमिनेट करना ऑप्शन को, जब आप इलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। देखो दिया समवन हैज लिट द फायर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हैज बीन लग के बनता है, बीन लग के बनता है। ठीक है, पहले उस वाले ऑप्शन हटाओ जो होगा नहीं इसका पैसिव। तो यहाँ देखो वाज लगाया है, तो यह तो होगा नहीं पहला वाला। पहला वाला हटाओ, पहला वाला हट गया, बचा क्या,
यहाँ देखो आर लगाया है तो यह भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। यहाँ देखो हैड बीन लगाया तो यह भी नहीं होगा। बचा क्या? तीसरा बचा, तीसरा वाला होगा, यही आपका ऐसी क्या हो जाएगा? द फायर, द फायर। उसके बाद हैज बीन लगाएंगे, लिट बाई समवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ दिया है यू विल हैव टू अम्यूज हिम विथ रिडल्स एंड वेड टाइम स्टोरीज। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? पहले देखो ही है तो ही, हिम है तो ही हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखो विल हैव टू दिया ना, टू के बाद हमको बी लगाना पड़ेगा। अम्यूज का थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद यू कर देंगे, बाई यू। बाकी जो ये विथ रिडल्स एंड वेट टाइम स्टोरेज है ना, तो यह उसको हम लिख देंगे विथ रिडल्स एंड वेट टाइम स्टोरेज, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा करूं। क्वेश्चन कुछ बड़े हो जाते हैं, मेरे कैमरे में आता नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ दिया दे डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। तो जब भी प्रेपोजिशन दिया रहे सेंटेंस में, तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन जो भी इन्फिनेटिव रहता है, प्रेपोजिशन आ जाता है, उसको हम पैसिव नहीं बनाते। हमको क्या चाहिए? वर्ब के जस्ट बाद जो भी दिया रहेगा, वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसका हमको पैसिव बनाना। आ न्यू पिल, यह हमारा ऑब्जेक्ट, इसका हमको बनाना पैसिव। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला वाला चेक करिए ऑप्शन, आ न्यू पिल टू स्टिमुलेट दिया तो गलत है, सही नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, आ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। ठीक है, द एपेटाइट हो गया यहाँ तक। वाज डिस्कवर्ड, पास्ट एंड टेंस, तो वाज लेके क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा। इसमें देखो इज लगाया था, इसीलिए गलत हो गया था। यानी कि दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखें। 8वां क्वेश्चन देखो। इट फैसिनेटेड मी, यह कौन सा टेंस? पास्ट एंड डेफिनेट है। इसका पैसिव बनेगा वाज या वर लग के। जो पैसिव नहीं होगा पहले उस वाले ऑप्शन हटाते हैं। यहाँ देखो हैव बीन दिया तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो एम लगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला और 4 वाला नहीं होगा। यहाँ देखो बिल बिल दिया है, बिल भी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा हमारा थर्ड वाला होगा। तो मी का देखो क्या बन जाएगा? आई हो जाएगा, आई साथ वाज लगाएंगे। फैसिनेटेड का थर्ड फॉर्म फैसिनेटेड होता है। बाई लगाएंगे, इट का इट हो जाएगा, बाई इट, यानी कि थर्ड वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि आ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी हैड किल्ड हिज वाइफ इन दिस रूम। अब इसका पैसिव क्या बनेगा पहले समझो। 9वां का पैसिव क्या बनेगा? 9वां वाले का, एक मिनट, पहले वो ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव नहीं होगा। देखो हैड दिया था, हैड बीन लग के पैसिव बनेगा। तो लेकिन इसमें क्या दिया? इसमें वाज दिया तो ये तो होगा नहीं, पहला वाला। ठीक है, इसमें भी वर लगाया है। देखो ऑप्शन हटाना सीखो। वर लगाया तो ये तो वर लग के बनेगा ना, क्योंकि जब हैड है तो हैड बीन लग के बनेगा, यानी पहला दूसरा नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा में देखो किल्ड लगाया है, ये भी नहीं होगा। जब मतलब पहला दूसरा तीसरा है तो 4 वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी वाज किल्ड बाई हिम इन दिस रूम, ये करेक्ट है आपका 4 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां क्या कह रहा है, देखो दिए ही परफॉर्म्ड हिज सिम्फोनी फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। क्या होना चाहिए पैसिव इसका? तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट तलाश करो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है? हिज सिम्फोनी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दिया हिज सिम्फोनी। ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, तो वाज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सिम्फोनी, तो यहाँ वाज हो जाएगा। परफॉर्म्ड का थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम डूअर को लिखते नहीं हैं,
यानी बाई प्लस हिम नहीं कर, मतलब बाई हिम नहीं करते, इस तरह से हम डूअर को नहीं दिखाते हैं। तो पैसिव बन गया। फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक, यह हमारा करेक्ट है। ठीक है, जरूरत पड़े डूअर को दिखाओ, नहीं डूअर को दिखाया नहीं जाता। तो हमारा पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 11 शायद है, 11 है। यहाँ दिया द ओनर हिमसेल्फ सोड देम द हाउस, क्या पैसिव बनेगा? देखो डबल ऑब्जेक्ट इसमें है, एक देखो देम है, एक द हाउस है। तो पहले चेक करते हैं किससे बनाया गया है। दे से उठाते पहले देखो, दे दिया, दे है तो दे प्लूरल देख सकते हो, वाज लगेगा वर लगेगा, वर आएगा तो पहला होगा नहीं। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। तो देम का दे हो गया, देख सकते हो वर आएगा। सोड दिया सेकंड फॉर्म, तो सोन होता है इसका थर्ड फॉर्म। ठीक है, सोन क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, द हाउस को लगा देंगे, द हाउस हो गया। बाई द ओनर हिमसेल्फ, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैव दे कैरिड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस, इसका क्या पैसे हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो इसमें हिज इंस्ट्रक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले वो उस ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा नहीं। हिज इंस्ट्रक्शन हमारा प्लूरल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। हैड तो लगेगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तीसरा चेक करो, तो यहाँ देखो हैव दिया, हैव हिज इंस्ट्रक्शन दिया, तो प्लूरल है ना, हिज इंस्ट्रक्शन। उसके बाद बीन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव है, बीन लगाएंगे। कैरिड आउट हमारा थर्ड फॉर्म, कैरिड आउट कर देंगे। उसके बाद देखो जो दे है, दे का बाय देम हो जाता है, यानी थर्ड वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वी हैव टू पिक फ्रूट्स ऑफ मैंगो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका पैसा क्या हो जाएगा 13 वाले का? तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या, फ्रूट्स ऑफ मैंगो, यही हमारा ऑब्जेक्ट ना, फ्रूट्स ऑफ मैंगो। तो ये जब हैव बीन हैव टू दिया है, इन्फिनेटिव दिया है, तो वर टू हैड टू तो वाला वाज टू होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यानी तीनों नहीं होगा पैसिव। तो 4 वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो द फ्रूट्स ऑफ मैंगो हैव टू बी पिक्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यही सही है 4 वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया दे अलाउड हैरी टू गो आउट बट दे डिड नॉट अलाउ डिक, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव देखो डबल सेंटेंस लगाया, क्लॉज जोड़ा है, तो दोनों को पैसिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। दे अलाउड हरी, तो हैरी क्या आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखें हैरी। हैरी के साथ यहाँ पे वाज लगे क्योंकि पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, तो वाज लगाएंगे। उसके बाद अलाउड का थर्ड फॉर्म अलाउड हो जाएगा। उसके बाद टू गो कर देंगे। ये देखो गो थोड़ी नहीं चेंज होगा क्योंकि इन्फिनेटिव है। उसके बाद बट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिक दिया है ना, डिक हमारा डिक है, डिक वाज नॉट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अलाउडेड, अलाउडेड टू गो, तो यही हमारा पहला वाला सही है। ये तो हो गया। 15 वाला देखो, इसका पैसिव के क्या होगा, फियर ऑफ डेथ ऑप्रेसेस सम ओल्ड पीपल, जो मृत का जो डर है ना, वह कुछ बूढ़े लोगों को क्या कर दी, ऑप्रेस कर दी, यानी कि हताश कर दी, जुल्म करना होता है।
तो देखो इसका पैसिव क्या होगा। तो यह टेंस कौन सा है, ऑपरेशन है ना, तो यह तो आपका वर्ब का B5 फॉर्म है, यानी कि जो इसको हम यस या ईएस फॉर्म कहते हैं, यस या ईएस फॉर्म कहते हैं। तो जब यस या ईएस फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उस ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा, नहीं देखो यहाँ पे वर लगाया है, तो वर तो पास्ट वाला होता है, तो क्या हो जाएगा, सम ओल्ड पीपल, यह हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट सम ओल्ड पीपल। प्लूरल है तो आर लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव ईजेएमआर लगाकर बनाया जाता है। ऑपरेशन है तो ऑपरेस्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर विथ द फियर ऑफ डेथ, ठीक है, इसका जो पैसे बनेगा विथ लगा करके, यानी 15 का सेकंड वाला सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो इतना बड़ा पैसे दिया, इतना बड़ा सेंटेंस दिया, इसका पैसे बनाना है 16 वाला का। यहाँ दिया द स्कूल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। क्या कहना चाहता हूँ, यह पैसे बना के दिया है, जो स्कूल है वह डैमेज हो गया ना, डैमेज कर दिया, किसके द्वारा डैमेज हुआ, अर्थक्वेक मैंने भूकंप के द्वारा डैमेज हो गया था, विच मैंने जो, कॉज्ड है जिसका कारण क्या बना, हैवॉक विनाश का, टू अदर बिल्डिंग्स अन्य बिल्डिंग का कभी विनाश का कारण बना ही। तो इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, पैसे दिया एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट तलाश करो, सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, द अर्थक्वेक या सब्जेक्ट, द अर्थक्वेक सब्जेक्ट हो गया, तो वाज हट जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर डैमेज्ड हो जाएगा, डैमेज्ड हो गया द स्कूल। तो देखो क्या होगा इसका, तो द अर्थक्वेक हो गया, डैमेज्ड हो गया, द स्कूल हो गया, ठीक है। और बाकी जो सारा वर्ड है हमको लिख देना है, यहाँ दिया है एंड अदर बिल्डिंग्स, बाकी सब गायब कर दिया, तो इसका मतलब पहला ही करेक्ट है। दूसरा चेक करके देखिए दूसरा सही होगा कि नहीं होगा, नहीं पहला ही सही है दोस्तों, ठीक है, तो पहला हम सही मान के चलेंगे, पहला ही सही है। चलो आगे देखते हैं। यू डोंट, एक मिनट, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, सोचे कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच। अब 17 वाला क्या सा इसका पैसे हो जाएगा, देखो पहले इसमें ऑब्जेक्ट तलाश करो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस वॉच ऑब्जेक्ट ना, तो ये जब टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये जो हमारा लग कर इसका पैसिव बनेगा, ठीक है। नहीं ये हमारा नहीं लगेगा, गलत हो गया क्योंकि नीड दिया है ना, ये मॉडल दिया है, मॉडल है तो मॉडल पैसिव कैसे मिलेगा यहाँ पे। पहले देखते दिस वॉच, तो दिस वॉच हो गया, उसके बाद नीड नॉट टू उंड, ये क्या है, तो गलत है, पहला गलत है। दिस वॉच डज नॉट दिया, ये भी गलत है। दिस वॉच नीड राइट, ये भी गलत है, यानी कि 4 वाला सही हो जाएगा तब। तो दिस वॉच हो गया, दिस वॉच नीड नॉट हो जाएगा, नॉट नीड नॉट से टू बी करेंगे, नीड नॉट बी करेंगे, उसके बाद जो है वाइंडेड अप हो जाएगा, बस यही सही है 4 वाला। चलो 18 वाला सेंटेंस देखते हैं। 18 वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, इसका पैसिव क्या बनेगा बताइए। पहले चेक करो इसका पैसिव क्या नहीं होगा, कौन इसका पैसिव नहीं होगा। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन या हैव बीन लगकर पैसिव बनता, तो हैड वाला हटा दो, ये हैड दिया हटाओ इसको, हैड को। अब यहाँ देखो हैव लगा दिया, द विंडोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो द विंडोज सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव किया तो भी गलत हो गया, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे हैज बीन कर दिया तो ये भी गलत हो गया, यानी कि थर्ड वाला सही है। चेक करते हैं, पहले लगाएंगे हैज, इंट्रोगेटिव है द विंडो कर देंगे, द विंडो, फिर विन लगाएं, ब्रोकन बाई समबडी हो जाएगा, थर्ड वाला सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है 19 वाला क्वेश्चन है। 19 वाला क्वेश्चन क्या बनेगा,
द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? पहले वो ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव होगा नहीं। देखो हैज बीन किया है तो ये तो होगा नहीं, शुड भी लगा दिया तो ये भी नहीं होगा। अब पहला है, दूसरा देखो मेड दिया है, चेक करते हैं कौन सा होगा। यहाँ देखो दिया आर नॉइज हो गया, सिंगुलर चीज लगाएंगे। मेकिंग का यहाँ पे मेड हो जाएगा, मेड हो गया। यहाँ बाई चिल्ड्रन, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बीइंग लगेगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाए, आ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। सेकंड वाला सही है। ठीक है, कलर चेंज करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चाइल्ड श्रील वेल ब्रोक द साइलेंस, पैसिव क्या बनेगा इसका? 20 वाले का पहला ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव नहीं होगा। तो यह ब्रोक सेकंड फॉर्म दिया है। पहले से द साइलेंस हमारा सिंगुलर, द साइलेंस वाज, यहाँ बिंग क्यों लगाए, बिंग तो आएगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ देखो चाइल्ड श्रील ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये भी नहीं होगा। थर्ड बार चेक करें तो यहाँ द साइलेंस हो जाएगा, द साइलेंस हमारा सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, ब्रोक का जो थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, बाई द चाइल्ड श्रील वेल, ये सही लग रहा है, सही है थर्ड वाला, 20वां का थर्ड वाला करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। 21 वाला क्वेश्चन देखो, द जज एडवाइज्ड मी टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट। तो इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव क्या बनेगा? इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का, मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई से बनेगा। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाजिबल लगकर पैसिव बनेगा। यहाँ देखो आई एम किया तो ये तो होगा नहीं, हैव बीन किया तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला देखो, यहाँ देखो मी दिया, मी का आई हो जाए, वाई एडवाइज्ड टू द सेटल मैटर आउट ऑफ द कोर्ट बाय जज, यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड वाला। चलो आगे देखते हैं। 22 वाला क्वेश्चन है, यहाँ राजीव चूज हिज वर्ड्स विथ केयर, इसका बनाना पैसिव। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वर लगकर पैसिव बने। यहाँ देखो आर लगाती है तो होगा नहीं, ऑप्शन हटाना सीखो पहले। ठीक है, अब तीन दिया यहाँ पे, तीन में से कौन सा होगा? हिज वर्ड्स हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सिर्फ वर्ड्स दिया तो भी होगा नहीं। हिज को गायब क्यों कर दिया? हिज तो रहना चाहिए। चलो इस हिसाब से देखा जाए तो सब गलत है। 4 वाला चेक करते हैं, यही है ना, 4 वाला चेक करते हैं। वर्ड्स वर चूजन विद द केयर बाय राजू, विद केयर बाय राजू सही है। हिज हटा दिया है, सब में हटा दिया है, तो हम जो 4 वालों को सही मान के लेंगे। यहाँ देखो चूज दिया है, यहाँ चूज दिया है, यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिए तो होगा नहीं, थर्ड फॉर्म वाला सही होगा। अरे दे प्रोमिस्ड मैरी अ न्यू डॉल ऑन हर बर्थडे, इसका पैसिव बनाना है। तो यह पहले समझो टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म लगाया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले वो उस ऑप्शन हटाओ जिसका पैसिव बनेगा नहीं। हैड बीन लगाया तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव कौन सा हो जाएगा 24 वाले का? देखो मैरी हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ देखो मैरी दिया, ठीक है, मैरी सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, प्रोमिस्ड का प्रोमिस्ड हो जाएगा, फिर आ न्यू डॉल हो गया, ऑन हर बर्थडे ऑन हर बर्थडे, यही सही है सेकंड वाला। यहाँ जो बाई देम इसलिए नहीं, मतलब बाई देम कभी कभी क्या लोग डूवर को नहीं दिखाते हैं, बाई देम करना चाहिए बाई देम कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, जरूरी नहीं समझा। ठीक है, कभी कभी जो है डूवर को दिखाया नहीं जाता, तो सेकंड वाला हमारा सही है। 25वां क्वेश्चन देखो, नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, तो क्या होना चाहिए?
आई नेवर, नेवर तो होगा ही होगा, क्योंकि एवर को हम कन्वर्ट करेंगे नेवर में, क्योंकि नो वन है तो हमको एवर में कन्वर्ट, नेवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन टॉट लगाया है ना सेकेंड फॉर्म, तो होगा नहीं। यहाँ देखो कैन ऑन लगा देते, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो टॉट हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाज एवर लग कर बनता है। तो यहाँ पे समझो, यह जो मी है, एक मिनट, यहाँ मी क्या बनेगा, आई साथ वाज लगाएंगे, फिर एवर को बदलना पड़ेगा नेवर में, क्योंकि नो वन निगेटिव है, नेवर बदल देंगे। यहाँ देखो टॉट हो जाएगा, द रेडुमेंट्स ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, थर्ड वाला सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 वाले में देखो क्या दिया है, दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। तो इसका पैसिव बनाना है। तो जो यहाँ पे हैव प्रूव्ड दिया ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पैसिव बनेगा हैज बीन, हैव बीन लग करके। तो यहाँ पे हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑल हिज कैलकुलेशन दिया है, ऑल हिज कैलकुलेशन दिया है ना, तो यहाँ पे हैज दिया, तो हैज बीन लगा, प्लूरल है ना, ऑल हिज कैलकुलेशन तो प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ हैज बीन थोड़ी नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये तो गलत हो गया, वर्ब के लिए गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ऑल हिज कैलकुलेशंस हैड बीन किया, तो हैड बीन वाला होगा नहीं। ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव प्रूव्ड रॉन्ग, हाँ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन होगा, हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ये करेक्ट हमारा है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला करेक्ट है। ठीक है, ये वाला हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 वाला क्वेश्चन है, खत्म करें जल्दी जल्दी। नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर, इससे पहले कोई नहीं इस माउंटेन पे चढ़ा है। तो 27 का कौन सा सही होगा, हैज बीन लग के बनेगा पैसिव। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट देखो, दिस माउंटेन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस माउंटेन, सिंगुलर तो क्या है, देखो निगेटिव है तो हैजेंट बीन कर देंगे, हैजेंट बीन, क्लाइम्ड हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, पहला सही है। अब कहोगे नो वन क्यों नहीं लिखा गया, तो नो वन डूअर को नहीं दिखाया जाएगा, कभी कभी डूअर लोग नहीं दिखाते हैं। चलो आगे देखते हैं 28 वाला क्वेश्चन। डिड यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन योर ओन गार्डन, पैसिव क्या बनेगा, पहले जो है वह ऑप्शन हटाओ जो इसका पैसिव होगा नहीं। तो दीज वेजिटेबल्स ग्रो, ये तो होगा नहीं, हेड लगा दिए तो ये तो होगा नहीं, यानी कि दो तो होगा नहीं, तीसरा और चौथ का। अब कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो दीज वेजिटेबल्स या क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट तो वर लगाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप ग्रो फर्स्ट फॉर्म किया है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो देखो वर लगाएंगे डिड की जगह पे, दीज वेजिटेबल से हमारा प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। अब ग्रोन करेंगे, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है, इन योर ओन गार्डन, ये सही हो गया हमारा। ठीक है, चलो 29 वाला क्वेश्चन देखो। दे आंसर्ड मी मोस्ट रूडली इन द शॉप, तो क्या होना चाहिए इसका पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज या वल लगकर पैसिव बनेगा, तो इसका होना क्या चाहिए, आई वॉज मोस्ट रूडली, ये पता नहीं कैसे या उल्टा पुल्टा कर दिया तो गलत हो गया, आई मोस्ट रूडली ये भी गलत है, तो होना क्या चाहिए, मी का आई हो गया, आई वाज करेंगे मोस्ट रूडली हो गया, आंसर्ड इन द शो, यानी थर्ड वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां है। दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लॉफ्ड एट हिम, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, हिज प्रपोजल, यहाँ पे हिज प्रपोजल हो जाएगा, रिजेक्टेड, या तो वही से लिखा ना, गलत लिखा, मतलब पैसिव नहीं बनाया है। तो रिजेक्टेड के ये देखो सेकेंड फॉर्म रिजेक्टेड है, तो यहाँ यानी कि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज ये वाला लगकर पैसिव बनेगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन, हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड एंड ही लाफ्ड एट, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ हैड बीन दिए तो ये भी गलत है।
तीसरा फोर्थ वाला चेक करते हैं, ये सही होना चाहिए। हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड एंड ही वाज लव्ड एट, क्योंकि इसमें डबल पैसिव दिया है ना, डबल पैसिव बनेगा, क्योंकि डबल एक्टिव डबल पैसिव बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आप एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस चलाता हूँ अपने चैनल पर इंग्लिश का, आप उसको देखिए, आपका एसएससी सीजीएल निकल जाएगा इंग्लिश का।